सिटी के अनुसार इक्वली डिवाइड कर देते हैं, आपको सिर्फ काम करना है। तो उससे आपको फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि जस्ट आपको तो एक एक्सपीरियंस भी हो रहा है, दूसरा टर्नओवर भी आपका बढ़ रहा है, और जो पेपर वर्क जो है जहाँ पे आपकी कमियां हैं वो भी सुधार धीरे धीरे हो जाता है। क्योंकि हम आपसे जो पेपर मांगे तो आपको हो सकता है उसके बारे में आइडिया नहीं है, तो हम आपको वहाँ पे हेल्प करते हैं। इसको बोलते हैं टेंडर मार्केटिंग, ठीक है। इसके अलावा हमारा रॉ मटेरियल असिस्टेंस क्या है, इसमें दो तरह का होता है। एक होता है मतलब एडवांस पेमेंट पे, जैसे मान के चलिए कि ये स्टील का कोई चीज़ आप बना रहे हैं, तो स्टील का बना तो स्टील तो आपको चाहिए होगा ना, तो स्टील आप सेकेंडरी मार्केट से आप खरीदेंगे। तो सेकेंडरी मार्केट का मतलब ये हो गया बाज़ार से खरीदेंगे। तो बाज़ार में किसी आइटम का दाम जहाँ 100 रुपये है, तो 100 रुपये है तो 100 रुपये आपसे वो लेगा, ठीक। हम लोग भी रॉ मटेरियल देते हैं, वो रॉ मटेरियल जैसे सेल का देते हैं, RINL का देते हैं, और भी बहुत सारे जो MOU हम लोगों से करके रखे हैं गवर्नमेंट का ये है। एल्युमिनियम देते हैं, कॉपर देते हैं, कोल देते हैं, बहुत तरह की चीज़ें हैं। तो वो जो एडवांस पेमेंट पे होता है कि अब आप जो 100 रुपये का मार्केट से जो सामान खरीदे, हमको कंट्रोल रेट पे सरकार दिया, तो हम उसी रेट पे आपको दे रहे हैं, तो वो आपका मुनाफा हुआ एक तरह से। पहली चीज़ तो ये। दूसरी, जो कंपनी हम लोगों से MOU कर रखा है, वो डिस्काउंट जो देता है वो भी हम अपने यूनिट को पास ऑन कर देते हैं, उनको दे देते हैं। तो ये एडवांस पेमेंट पे होता है। अब रही बात, इसके लिए एक और रास्ता निकाला कि बहुत सारे यूनिट ऐसे हैं जो रनिंग यूनिट के, या आप जब आप काम करेंगे, बैंकर भी आपके सामने हैं, तो जब आप लोन लेने के लिए जाते हैं तो आप देखते हैं कि आप CC कैश क्रेडिट लिमिट लिए, ठीक है। तो नॉन फंड बेस्ड लिमिट भी आप ले सकते हैं, ठीक है। CC के साथ साथ नॉन फंड बेस्ड लिमिट भी ले सकते हैं। नॉन फंड बेस्ड लिमिट जिसको बैंक गारंटी बोलते हैं, ठीक है। तो बैंक गारंटी के अगेंस्ट में भी आपको रॉ मटेरियल असिस्टेंस मिल सकता है और एडवांस पेमेंट पे भी मिल सकता है। ये आपका रॉ मटेरियल की बात रही। जब आप प्रोडक्ट बना लिए तो उसको बेचने का एक प्लेटफॉर्म भी होना चाहिए ना, कहाँ पे आप बेच सकते हैं। और आज अमूमन देखिए कि मैक्सिमम लोग प्रेफर क्या करते हैं, ऑनलाइन जाना प्रेफर करते हैं। तो हमको भी यूज़ टू होना होगा किसी भी प्रोडक्ट को जहाँ हम बना रहे हैं, तो उसको अपने फिजिकल फॉर्म से लेकर डिजिटल तक ले जाने के लिए आपको सोच डेवलप करना होगा। वहाँ पे हमारा MSME B2B मार्ट है, आप गूगल करके देखिएगा, तो वहाँ पे अपने आप को जो भी प्रोडक्ट आप बनाते हैं जस्ट लिस्टिंग आपको वहाँ पे करना होता है, जिसमें सब्सिडी वगैरह भी 80% का सब्सिडी हमारा जो मिनिस्ट्री का है। तो उससे फ़ायदा आपको क्या होगा? पहली बात तो ये है कि आपको फ़ायदा क्या होगा। फ़ायदा ये है कि आप जो प्रोडक्ट को आज अपने, मान लेते हैं आप पटना के रहने वाले हैं, और पटने के कितने जगह आप बेच सकते हैं उसको, कोई माध्यम तो होना चाहिए ना। अब बिना माध्यम के संभव भी नहीं है, और आज के ज़माने में आपको टेक्नोलॉजी यूज़ करना ही करना पड़ेगा। आप पटना में हैं और कोई अच्छे प्रोडक्ट को बना रहे हैं, और कोई मुंबई में बैठा हुआ आदमी है और उसको सप्लाई देना है, ठीक है। तो मुंबई से यहाँ प्लांट नहीं लगाएगा, वो देखेगा यार ये सेगमेंट में ये मैन्युफैक्चरर कौन कौन है, वो काम ले लिया, वो प्रोडक्ट को जो है आपको दे दिया, आप बनाकर उसको दे दिए। तो वो B2B जो बिजनेस टू बिजनेस पोर्टल जो है, वहाँ पे आपको हेल्प करता है कि आपके प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करने में अपने इंडिया और इंडिया के बाहर दोनों जगह करता है। इसके अलावा वहाँ पे आप अपना मिनी वेबसाइट बना सकते हैं। इसके अलावा आप कोई चीज़ खरीद बिक्री का, वो एक तरह का वर्चुअल आपका प्लेटफॉर्म है। टेंडर के बारे में जानकारी आपको लेना है, वो सारे अपडेट्स आपको B2B के माध्यम से मिलते रहेंगे।